एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशन आ गई है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। डिटेल नोटिफिकेशन है, क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 26 दिसंबर से शुरू होगा और ये 24 जनवरी तक रहेगा। ठीक है, तो ये लगभग 1 महीने का टाइम है। और इसमें जो सिलेबस है, देखिए सबसे पहले तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 57 है और अनरिजर्व के लिए 24 है। ठीक, ये है सीट्स का 57 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में नए लॉज ही पूछे जा रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ जुडिशरी में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ही पूछा जाएगा। ये यहाँ पर स्कीम बता रखी है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और वही 4 ऑप्शंस होंगे। कैंडिडेट को करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होगा। लैंग्वेज जो है वो प्रिलिमिनरी और मेंस की इंग्लिश और हिंदी होगी। ठीक है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बताया हुआ है। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और रायपुर पड़ेगा और मेंस एग्जामिनेशन के लिए 2 है, सिर्फ बिलासपुर और रायपुर। और ये अब हमारा सिलेबस है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको पता है कि जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम होता है उसका मेंस एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन ही आता है सिर्फ, और हमें जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो सिर्फ हमें प्री के लिए पढ़ने होते हैं। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट बेस्ड ही तैयारी करनी है इस एग्जामिनेशन के लिए। बाकी जो जजमेंट राइटिंग करनी है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्री के लिए सिर्फ आपको बेयर एक्ट बेस्ड ही प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 90% 90 to 95% आपका जो पेपर है वो बेयर एक्ट बेस्ड ही आता है छत्तीसगढ़ में। इजी एग्जामिनेशन है, क्वालिफाई करना आसान है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और हाँ, एक बात और, क्वालिफाई करना आसान है वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी पेपर में सिर्फ और सिर्फ जजमेंट राइटिंग आ रही है तो जजमेंट राइटिंग भी अच्छे लेवल की आती है, तो आप जजमेंट राइटिंग में प्रो होने चाहिए इस पेपर के लिए। अच्छा, अब क्या सिलेबस है उसको देख लो। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 hours कंसिस्टिंग ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग: बीएनएस, सीपीसी, बीएनएसएस, बीएसए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ना है। एसआरए तो लगभग आता ही है। रजिस्ट्रेशन एक्ट, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा विच यू हैव टू स्टडी। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट एंड जनरल नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़। अभी जीके रिसेंटली ऐड हुई है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में जीके नहीं पूछी जाती थी। और जीके के लिए एक बुक आती है, सिर्फ वही आपको जो मतलब सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही जीके पढ़ना है, तो जीके की बुक आती है छत्तीसगढ़ की, जिससे आपको पढ़ना होगा। अब मेंस एग्जामिनेशन की बात है तो 3 घंटे का पेपर होता है, ये भी 100 नंबर का ही पेपर है। सिविल की जो जजमेंट राइटिंग है वो 40 नंबर की आती है, क्रिमिनल की जो है वो भी 40 नंबर की आती है, ट्रांसलेशन आता है 10-10 नंबर का। वाइवा वोक आपका 15 नंबर का होता है, ये यहाँ पर बता रखा है। जैसे आरजीएस में 15 नंबर का होता है, वैसे यहाँ पे भी 15 नंबर का होता है। अब यहाँ पर ये बता रखा है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी हैज टू सिक्योर, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं उनको मिनिमम 33% मार्क्स वाइवा वोक में चाहिए, एंड दोज बिलोंगिंग टू एससी एसटी उनको 25% चाहिए वाइवा वोक में। तो ये है, इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। बाकी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सिलेबस आपके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि भाई अब ये पहला एग्जाम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी नए लॉज नहीं पूछे जा रहे हैं। ये पहला एग्जाम है 2025 में जो होगा जिसमें न्यू लॉज पूछे जाएंगे। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली जो भी वैकेंसीज आएंगी उसमें भी नए लॉज ही पूछे जाएंगे, चाहे वो एमपी की हो चाहे वो किसी और वैकेंसीज धीरे धीरे आएंगी ही। नए लॉज या तो पूछे जाएंगे या फिर दोनों का कंपैरिजन पूछा जाएगा, जैसे कि हो रहा था अभी तक, जैसे एआईबी में हुआ, केरला जुडिशरी में हुआ, इस तरीके से। ठीक है, सो अब बस और कुछ नहीं, पढ़ाई करनी है। और अगर आप कहो कि प्री की डेट क्या होगी, तो प्री की डेट वही जैसे हिमाचल प्रदेश का पड़ा है वो भी मार्च में ही पड़ेगा, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन आ गई तो बहुत जल्दी प्री की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। और एलिजिबिलिटी की बात है तो आपको जो है लॉ डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 21 से 35 तक। ठीक है, मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 होनी चाहिए, 35 आपकी मैक्सिमम एज है, ये आपको याद रखना है। और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है, चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो, एक ऐसे यूनिवर्सिटी से विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आई होप आप लोग को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।